लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा, थोड़ी मर्यादा रखिए। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हो या अब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव, मोदी एक के बाद एक कैसे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का पूरा अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन भाजपा धन बल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग कर हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इस मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है वो देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। आप खुद सोचिए, 25 विधायकों वाली पार्टी अगर 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो इसका मतलब एकदम साफ है, वो विधायकों की खरीद फरोख्त पर निर्भर है। इनका ये रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। जिस भाजपा को प्राकृतिक आपदा के समय हिमाचल वासियों की याद नहीं आई, लाखों लोग विस्थापित हुए, जानमाल का नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र सरकार और पीएम मोदी ने कोई मदद नहीं की। आज कांग्रेस पार्टी हिमाचल के सीएम की मांग के बावजूद राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया, लेकिन आज उसी हिमाचल की जनता के जनादेश को कुचलने में भाजपा लगी हुई है। हिमाचल को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। ये छल हिमाचल याद रखेगा, यह अन्याय देश याद रखेगा। जितना पैसा केसीआर ने तेलंगाना के गरीब लोगों के जेब से निकाला है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के गरीब लोगों के जेब में वापस डालेगी। नरेंद्र मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर दिया, हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने जा रहे हैं। गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त बिजली, जो हमने कहा, जो सोनिया जी ने कहा था, वो कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर पूरा किया।